नमस्कार साथियों, मैं महेश कुमार अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से। आज मैं आपको जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, जिनका आश्रम सतलोक आश्रम बरवाला हिसार हरियाणा में है स्थित, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। हमने सन 2012 में संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया था दिसंबर में। उसके बाद में 1-2 साल हम वहाँ सत्संग में गए थे। इसके बाद में बरवाला कांड जो हुआ था, उसके बाद 2014 के बाद में आश्रम सील कर दिया गया था। तो उसके बाद में हमारा वहाँ आना जाना बंद हो गया। खैर, संत बहुत अच्छे हैं और उनके मुकदमों में क्या सच्चाई है क्या झूठ है इतना तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि जिस टाइम बरवाला कांड हुआ था तो हम वहाँ उपस्थित नहीं थे। तो किसी संत के बारे में हम तो ऐसे कुछ कह नहीं सकते लेकिन हमने वहाँ कभी कुछ गलत नहीं देखा। बहुत अच्छे संत थे, बहुत अच्छी व्यवस्था थी उनकी की गई और बहुत ज्ञान भी है उनके पास में, आध्यात्मिक ज्ञान बहुत है उनको। संत बहुत अच्छे हैं, बट हमारी प्रॉब्लम अलग है। जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ वो बिल्कुल अलग है। वहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ वहाँ पे आने वाले लोगों के बारे में, विषय में। वहाँ कैसे लोग आते हैं। वहाँ पर समाज के बहुत ही बिगड़े हुए लोग आते हैं, जो बहुत ही चतुर चालाक होते हैं, और जब उनका कहीं पर ठौर ठिकाना नहीं होता तो वो अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, ऐसे लोग जो बिगड़े हुए होते हैं वो किसी ऐसी जगह का सहारा लेते हैं, कोई अच्छी जगह का, जिससे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ जाए। वो बहुत समाज के बिगड़े हुए लोग होते हैं और उनका नाम, ताकि लोग उनके बारे में अच्छा सोचें, उनकी पोल पट्टियाँ ना खुलें कि वो लोग कैसे हैं समाज में, उनको अच्छा समझा जाए। लेकिन वो वहाँ आते तो अपना सुधार करवाने लिए, लेकिन सुधार करने की जगह वो और ज़्यादा चतुर हो जाते हैं वहाँ आकर। फिलहाल जो हमारा मैटर है उस मुद्दे पे बात करते हैं। सन 2019 के आसपास हमारे मेरे छोटे भाई योगेश की शादी हिसार हरियाणा की ही एक लड़की से हुई थी, जो सत्संग में आती जाती थी, और उसने हमारे भाई के साथ कोर्ट मैरिज करी थी, जिसका नाम योगेश था। फिर 3 साल बाद उसी लड़की के घर वालों ने, उस लड़की ने बहाने से ससुराल में बुला लिया हमारे भाई को कि तुम्हारी सरकारी नौकरी लगवाएंगे ऐसे। और वो लड़का, उसने मतलब हमें बताया भी नहीं था कुछ हमारे भाई ने। वो अपने सारे कागजात लेके और वहाँ अपनी ससुराल चला गया। जिसके बाद में उस लड़की के घर वालों ने, लड़की का नाम रवीना था, रवीना हमारे भाई की वाइफ का नाम, तो उसने हमारे भाई को अपने घर पे बुला लिया। अभी पिछले साल की बात है, बीते साल की बात, 2023 की 8 जनवरी 2023 की बात है। वो 6 जनवरी को गया था यहाँ से, और उन्होंने प्लानिंग के तहत बुलाया था। मतलब 6 जनवरी को गया था और एक दिन बाद ही, एक दिन तो जाने में ही खैर लग जाता है, रात बिताई थी एक रात वहाँ पे। उसके बाद में उन्होंने 8 जनवरी को उस लड़के का मर्डर कर दिया, जिसमें उसको जहर देकर। और उसके बाद में हमारी बहन की नंद रहती है वहाँ पर जाफराबाद में, हिसार के अंदर जाफराबाद पड़ता है। सेंट्रल वो हिसार कोर्ट चौकी है, कोर्ट के पास, कोर्ट से थोड़ी ही दूर है। तो वहाँ पे हमारी बहन की नंद का घर है। हमारी बहन की शादी भी हिसार में हुई है। तो हमारे भाई को वहाँ से, वो लोग अपने गांव से, मेरे भाई के ससुराल वाले 40 किलोमीटर के लगभग में मेरी बहन की नंद का घर पड़ता है, वहाँ छोड़ने जा रहे थे उसको जहर दे के, कि ताकि मेरी बहन के जो नंद थी उसके घर वालों पे, उन लोगों के ऊपर शक जाए कि इन्होंने मार दिया इसे। लेकिन वो रास्ते में ही मतलब उसका ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। तो अब जिसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब है उसे लोग अस्पताल भेजेंगे या अपने घर में रखेंगे।
इसलिए इन्होंने सोचा कि अगर ये मर गया जहर से तो हमारे ऊपर ही बात आ जाएगी। इसलिए उन लोगों ने कोर्ट कॉम्प्लेक्स पुलिस चौकी के पास एक नहर गई है, वहाँ ले जाके हमारे भाई को फांसी पे लटका दिया, ताकि लोग ये सोचें कि इसने ये आत्महत्या की है, फांसी लगा के मर गया। और बाद में इस मुद्दे को यहीं पे घुमा दिया गया कि इस लड़के ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस वालों को हमने काफ़ी बोला कि आत्महत्या नहीं है ये, लेकिन कोई नहीं माना उसमें, क्योंकि सब पैसे खा के बैठे थे। अरे चलो उस टाइम नहीं मान रहे थे, तो अब तो बिसरा रिपोर्ट भी आ गई, उसमें साफ दिख रहा है कि जहर दिया गया है लड़के को। उसमें लिखा हुआ है कि जहर से मौत हुई है। उसके बाद में उसे फांसी पे लटका, उसका गला दबा के हत्या करके उसकी, और उसके बाद में फांसी पे लटका दिया गया उसे। तो फिर अब क्यों कार्रवाई नहीं करी उन लोगों ने? ये सोचने वाली बात है ना। तो कोई आदमी, कोई ना कोई तो लालच होगा पुलिस वालों को उन लोगों से, या कोई रिश्तेदारी है उनसे, या पैसे खा लिए हैं। कोई जवाब क्यों नहीं दिया उन लोगों ने हमको फिर? तो ये तो हमारे भाई के मर्डर की बात थी, जिसके बाद में हमने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन अभी तक वो लोग अरेस्ट नहीं हुए हैं। अब आती है दूसरे मुद्दे की बात, कि हमारे दूसरे बड़े भाई पलेश कुमार, उनकी भी शादी वहीं से हुई थी, सत्संग में हुई थी, जिसमें कोई दहेज नहीं लिया गया। वहाँ संत रामपाल जी के सत्संग में जितनी भी शादी होती हैं सब दहेज मुक्त शादी होती हैं, इसमें 1 रुपये का भी दहेज नहीं लिया जाता। आज तक जितनी भी शादियाँ हुई हैं सब दहेज मुक्त शादियाँ हुई हैं वहाँ पे। इतने बड़े मिशन में, दहेज मुक्त मिशन में शादी होने के बाद भी, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में शादी होने के बाद भी, उस लड़की ने, जो हमारे भाई बलेश कुमार की वाइफ है ललिता, उसने हमारे भाई के ऊपर दहेज का मुकदमा लगा दिया। जबकि सब जानते हैं, पूरे इंडिया में सब जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में दहेज मुक्त शादियाँ होती हैं, और जिन लड़कों की शादियाँ होती हैं वो कभी दहेज भी नहीं मांगते हैं। इतना सब होने के बाद भी फ़ायदा उठाया जा रहा है कि 14 लाख की स्कॉर्पियो मांग ली, कार मांग ली, 2 लाख रुपए कैश मांग लिया, ऐसे करके मुकदमा कर दिया गया है मेरे मम्मी पापा के ऊपर और मेरे भाई के ऊपर, बड़े भाई के ऊपर। और बोल रहे हैं कि बुलाने नहीं आते हैं। जब बुलाने गए, एक बार हमारे पापा गए बुलाने, तो कह रहे थे कि लड़के को साथ लेके आओ, जब भेजेंगे। उसके बाद में होली पर, ये जो होली आई थी, हमारे मम्मी पापा गए साथ में बुलाने के लिए, और हमारा भाई भी गया। उसके बाद में उन लोगों ने भेजने की जगह, उन्होंने बहाने से बुलाया था कि हम भेज देंगे, भेजने की जगह वहाँ पे विवेचना करवाई मुकदमे की, दहेज के मुकदमे की, कि लोग हमसे दहेज मांग रहे हैं। और लड़की को उन्होंने नहीं भेजा। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ भाई, कि ऐसे मिशन में ऐसे चालाक लोग आते हैं वहाँ पे, जो मतलब बहुत बिगड़े हुए समाज के लोग होते हैं। अब संत, मैं ये नहीं कह रहा कि सत्संग गलत है, सत्संग अच्छा है, संत अच्छे हैं, लेकिन भाई किसी की सोच का किसी को पता थोड़ी है, वहाँ कौन कैसा आदमी आ रहा है। तो अपने बच्चों की जो भी वहाँ शादी करना चाहते हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम किसी भी कास्ट में कर दो। भाई कास्ट वाइज भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि अदर कास्ट में शादी करना कभी कभी नुकसानदायक भी हो जाता है। भाई संत तो अपना काम ठीक कर रहे हैं, उनकी सोच तो सही है, लेकिन हर किसी की सोच थोड़ी ठीक है। क्या हर कोई उनकी सोच पर थोड़ी चल रहा है? वो बताते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे इस मार्ग पे चलो, जैसे जैसे हम बता रहे हैं, पर हर कोई इस मार्ग पे वहाँ पहुँचने से चल थोड़ी रहा है। कोई किसी किसी की सोच, भाई हर किसी की अलग अलग सोच है, कहने का मतलब ये है। और फिर दूसरी बात ये, मानो एक जाट की लड़की को इंटरकास्ट मैरिज के जरिए, एक जाट की लड़की और एक कुम्हार के घर पे उसकी शादी कर दी जाए, तो कुम्हार के घर पे भाई मिट्टी के बर्तन बनते हैं। अब वो जाट की लड़की, वो तो लट्ठ लेके सुबह वो उसके बर्तन बनाएगी, वहाँ बर्तन फोड़ेगी जाके, तो उनकी कहाँ से बन जाएगी भैया, आप बताओ? नहीं बनेगी तो क्या होगा? उनके घर में लड़ाई झगड़ा होगा। तो ऐसा ही है बस। संत तो ठीक कर रहे हैं खैर, कि हाँ इंटरकास्ट मैरिज वगैरह, ये जाति पाति सब मिटा रहे हैं, लेकिन बात वो नहीं है। बात यहाँ आकर अटक जाती है कि मानो कोई एक हिंदुस्तान का और एक लंदन की लड़की से शादी कर ले जिसको अंग्रेज़ी आती हो, और एक हिंदुस्तान का लड़का हो जो अंग्रेज़ी जानता ना हो, और वहाँ की लड़की से शादी कर ले, तो कहाँ से निर्भर हो जाएगा?
तो घर नहीं चलेगा ना उनका। तो ऐसी इन सब चीज़ों को तो मेरा मानना यही है कि आप लोग अपने कुल गोत्र का ध्यान रखें, उनमें ही शादी करें, अपनी जाति में शादी करें, अपने जैसे आपके विचार हैं ऐसे ही लोगों से विवाह करें अपने बच्चों का, उनके भी वैसे विचार हों। क्योंकि जातियों में भी बहुत डिफरेंस पड़ जाता है। कुछ जातियों के लोग बहुत गर्म होते हैं, कुछ के नरम होते हैं, कुछ लोगों का खान पान अलग होता है। अब ज़रूरी थोड़ी है कि वहाँ सत्संग में लोग आ रहे हैं तो उनके जो दिमागी विचार हैं वो बदल रहे हैं। बहुतों के नहीं बदलते भाई, वो ऐसे कैसे रहते हैं। जो कुछ जेनेटिक चीज़ होती हैं वो भी नहीं बदलती हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे मार्ग पर चलने वाले जहाँ पे बिल्कुल दहेज मुक्त शादियाँ हो रही हैं, फिर भी वहाँ पे मर्डर हो रही हैं, और तो कहाँ उन लोगों का सुधार हो रहा है, खाली ढोंग हो रहा है, ढोंग। अब संत थोड़ी देख रहे हैं, वो तो बेचारे खुद जेल के अंदर हैं। बहुत अच्छे संत हैं। खैर हमें हमने तो अभी तक उनके बारे में कुछ गलत देखा नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं। पर मैं वहाँ के आने वाले लोगों के बारे में ज़रूर कहना चाहता हूँ कि बहुत ही मक्कार लोग हैं। समाज के बिगड़े हुए तबके के लोग आते हैं वहाँ पे, जो लोग सिर्फ अपना अपना फ़ायदा देखते हैं कि हमारा फ़ायदा कैसे हो जाएगा। अच्छा पैसे, कोई गरीब घर की लड़की होगी, वो ये लोग ये देख अपना अपना फ़ायदा देखते हैं, मतलब कि कोई अच्छा लड़का कैसे फंसेगा। मतलब जो गरीब है भैया उनकी तो शादी नहीं होगी। फिर तुम खुद तो गरीब हो और तुम लड़का देख रहे हो इंजीनियर अपनी लड़की के लिए, तो जो गरीब है बेचारे की उसकी तो शादी नहीं होगी कभी। फिर वो ऐसे ही मर जाएगा, उसका क्या फ़ायदा हो रहा है संग में आने से तुम्हारे वहाँ पे। फिर तो वहाँ बहुत चतुर लोग आते हैं, कहने का मतलब मेरा ये है, जो अपना फ़ायदा देखते हैं, अपना दिमाग घुमाते हैं। क्योंकि वो बिगड़े हुए तो पहले से ही होते हैं, वहाँ के वो और ज़्यादा चतुर हो जाते हैं। दहेज मुक्त शादियाँ में विवाह करने को उन्हें मिल जाता है। चाहे अपनी लड़की को फूटा आँख ना आता हो, वो देखेंगे कि हाँ इंजीनियर लड़का, रेल चलाने वाला लड़का, पायलट लड़का। मतलब जो बेचारे मजदूरी करने वाले हैं वो तो फिर जहर खा के मर जाएंगे क्या। ऐसे ही लड़के भी होते हैं कुछ। तो हमारी तो समझ से बाहर है भाई, ये सब चीज़ें हमारी समझ से बाहर है। ऐसे लोगों के साथ में निभाना हर किसी के बस की बात नहीं है, जो सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, अपनी ही बात चलाते हैं, किसी दूसरे की बात को समझने को भी राज़ी नहीं होते हैं। ऐसे लोग घमंड, अहंकार, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा होता है ऐसे लोगों में। बिगड़े हुए तो वो पहले से ही होते हैं, उन्हें आते तो वहाँ सुधार करने के लिए हैं। संत तो उन्हें इसलिए बुलाते हैं कि इनका सुधार हो जाए कुछ। लेकिन सुधार होने की जगह वो और ज़्यादा चतुर हो जाते हैं वहाँ आके, क्योंकि उन्हें वहाँ ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, तो और ज़्यादा चतुराई आ जाती है। और चतुराई इंसान का नाश कर देती है। अधिक आवश्यकता से अधिक चतुराई इंसान का नाश करती है। तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध करना चाहता हूँ भाइयों, कोई ज़रूरी नहीं है कि फ्री के चक्कर में या फिर किसी भी लालच में आके कि हाँ वहीं अपने बच्चों की शादी करो। मैं तो ठीक कह रहा हूँ, वहाँ अपने बच्चों की शादी ना करो तो ही ज़्यादा अच्छा है। अपने कहीं भी कुल गोत्र में रिश्ते खानदान के ज़रिए से जैसे विवाह करते हो वैसे ही करो। कहीं कुछ नहीं है। पता नहीं कितने रिश्ते बर्बाद हो गए फ्री के चक्कर में और दहेज मुक्त शादी के चक्कर में। बाद में केस, दहेज नहीं लोगे फिर भी केस मुकदमे लग जाते हैं दहेज के। बताओ क्या फ़ायदा फिर। अपने बच्चों की शादी, मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, ऐसे स्थानों पे, ऐसे सत्संगों में और उनमें अपने बच्चों की शादी ना करें। अपने खानदान में, अपने जात बिरादरियाँ पूछ के गोत्रों में वैसे ही शादी करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि पैसे के खर्चे के लालच में आके कि हाँ भाई पैसा बच जाएगा, ये बच जाएगा। अरे ऐसा पैसा बचा हुआ किस काम का जो बाद में ज़िंदगी कोई ख़त्म कर दे। कोई बच्चा आपका आत्महत्या करके मर जाए, या उसकी हत्या करवा दी जाए, मर्डर करवा दिया जाए, या फिर आपको बाद में परेशान किया जाए। एक तो आपने दहेज नहीं लिया, ऊपर से फिर भी आपके ऊपर दहेज के मुकदमे लगा लगा के टॉर्चर किया जाए कि बेटा आत्महत्या तो कर लेगा तो, या फिर जेल में सड़ेगा। तो भाई ऐसे लोगों से दूर रहो। कोई ज़रूरी नहीं है, भगवान सब जगह पे है। अपने घर में बैठ के भक्ति करो, या जाना चाहते हो तो जाओ। हम किससे ये नहीं कह रहे कि मत जाओ, पर भाई किसी को परेशान मत करो, किसी को दुखी मत करो भाई। जा रहे हो वहाँ सुधरने के लिए और तुम उल्टे काम कर रहे हो। बताओ तो तुम्हारा काय का सत्संग, काय का वो है तुम्हारा, जो तुम्हारा कोई ईमान ही नहीं है। तो भाई
तुम पूरी बात बताते नहीं हो, बच्चों की लड़कियों की शादी करते हो। तो वो जिस लड़की से मेरे भाई की शादी हुई है उसकी पैर में कुछ दिक इफ़ेक्ट था, मतलब कोई पोलियो वगैरह उसे मार गया होगा, जो बात उसने मेरे भाई को नहीं बताई। बाद में उसी बात के ऊपर उनमें झगड़ा हुआ कुछ, तो उस झगड़े को लेके वो लड़की फिर आई भी नहीं, उसको बुलाने भी गए। तो वही, ये बातें तो खैर, जो भी बातें सब बात पहले क्लियर कर देना चाहिए। अब जब तुम पहले से खुद ही अपनी उसके बाद में गलती भी नहीं मानते ऐसे लोग फिर। तो मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ भाइयों, अपने बच्चों की शादी ना करें। अपने कुल परिवार में अपने रिश्तेदारों के माध्यम से लड़का लड़की तलाश करके ऐसे ही विवाह करें। कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे स्थानों पे शादी करने का, क्योंकि लोग सीधे सीधे इंसान का फ़ायदा उठाते हैं। वहाँ पे यही होता है कि जो नए नए लोग आते हैं, भगत आते हैं, जो अच्छी पोस्टों पे हैं, उनको देख लिया जाएगा कि हाँ आगे नए नए बेचारे वो सीधे साधे होते हैं, नए नए अच्छे घरों के पहुँचते हैं वहाँ पे। अब वो पहले के चतुराई वाले आदमी जो सीखे साखे सब कुछ बैठे हुए होते हैं, वो देखते हैं हाँ इंजीनियर लड़का आया, हाँ जी हमारी लड़की से शादी करोगे, दहेज मुक्त शादी हो जाती है, फ्री में सब कुछ हो जाता है। लड़की चाहे कैसी भी है, बिगड़ी हुई है, कैसी भी है, बाद में पता लग रहा है लड़का लड़कियां बन नहीं रही है, झगड़ा हो रहा है, तो दहेज का मुकदमा और ठोक देते हैं और उसके बाद दहेज मुक्त शादी होती है जबकि। तो भाइयों बहनों, अपने बच्चों की शादी अपने हिसाब से करें, कोई ज़रूरी नहीं है। और जो हमारे छोटे भाई का मर्डर हुआ है उसके कागज़ ही मेरे पास है, सारे सबूत मेरे पास हैं, उसकी ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही मेरे पास है। जो एसआई रामपाल, जिसने हमारे भाई का मतलब ये जिसका ये केस शुरू में पहुंचा था, रिपोर्ट जिसके पास पहुंची थी ये, उसने अपने हस्ताक्षर भी किया हुआ है, इसके नाम भी लिखा हुआ है इस पर। किसी को ज़रूरत हो तो ये रिपोर्ट भी मैं उसको भेज दूंगा, बिसरा रिपोर्ट ही भेज दूंगा। इन पुलिस वालों से हमने आईजी, डीआईजी, डीएसपी सबको सारे सबूत दिखा दिए, उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं करी। तो हमारा कहना ये गलत नहीं हुआ कि वो लोग पैसा खा के बैठे हैं, नहीं तो हमें जवाब दें किस लिए कार्रवाई नहीं करी हुई उन्होंने। तो भाइयों, आदमी मर जाता है उसके बाद में कुछ नहीं होता। आप भी अपने बच्चों के भविष्य का ख्याल रखें। ज़रूरी नहीं है कोई ढोंग पाखंड के चक्कर में पड़ो भाई, अपने अपने घर रहो, अपना बिजनेस करो, खाओ पियो मौज करो। किसने स्वर्ग देखा है भाई? जब यहीं ठीक नहीं है कुछ, तो आगे का क्या, मरने के बाद किसने देखा है फिर? और मैं किसी की, बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी, मैं किसी की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, ना मैं किसी संत के बारे में गलत कह रहा हूँ। संत सब अच्छे हैं, जो मेरा काम था समझाने का मैं वो समझा रहा हूँ बस। ज़िंदगी ख़राब होने से अच्छा कि आप समय रहते समझ जाएं सब बात।